नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी DSSB के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली 300 रुपीज़ की मंथली फीस के राउंड में हमारी एक्सपर्ट टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट तैयार कर रही है। प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। इवन वीडियो क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, अभी जैसा आपको पता है कि बहुत बड़ा एक मुद्दा चला हुआ है कि OMR सीट या जो आपके आंसर्स हैं DSSB अपने जवाब दे देता है, लेकिन जो बच्चों के आंसर्स हैं वो नहीं दिए जाते। सपोज करो मैंने कोई एग्ज़ाम दिया और इसके बाद DSSB आंसर की दे रहा है लेकिन मेरे जवाब मुझे नहीं दिए गए। ऐसे में DSSB सिर्फ अपने जवाब दे रहा है। आप उनके जवाब को, जो DSSB के जवाब हैं, उनको ही आप करेक्ट कर सकते हैं। DSSB को आप बताएंगे कि हाँ आपका ये गलत है, आपका सही है। आपके पास अपने तो जवाब है नहीं। अगर आप जैसे आंसर अपने बता रहे हैं, मतलब अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो आप क्या चैलेंज कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी कुछ दिनों के बीच में मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स, मैसेजेस आए हैं। काफ़ी बच्चों ने हमें जानकारी भी दी है कि मतलब उन्होंने इवन केस तक भी किया लेकिन इसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। और इनकी जो आंसर की है, सबसे पहले तो ये जो OMR है या बच्चों के जो आंसर हैं वो देते नहीं हैं, कि RTI लगाने के बाद भी नहीं देते। और इसके बाद मतलब ये बहुत ही गलत है अपने आप में। और इस चीज़ के लिए मैंने अग्रवाल सर से बात करी थी। कल मेरी बात हुई थी। तो अब मैं कल जो बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से सुन लीजिए। जितने भी साथी हैं, अगर आपके पास कोई और प्रूफ हो, अगर आपने कोई केस किया हो, अगर आपने कोई RTI लगाई हो तो हम लोगों को ज़रूर दीजिए, क्योंकि अग्रवाल सर इसके लिए एक लेटर लिखेंगे और उम्मीद है कि उससे सॉल्यूशन हो सकता है। अगर नहीं होता है, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट भी मूव करेंगे। और मैं आपको अग्रवाल सर के बारे में बताना चाहता हूँ, ये वही इंसान है जिन्होंने वुमेन जो कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिलवाया। मतलब जो पहले एज ज़्यादा होती थी कम कर दी थी, आयु सीमा में बदलाव कर दिया था, लेकिन इनकी वजह से ही आयु सीमा में छूट मिली है। तो आप लोगों को सबसे पहले कोई भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है आप लोग हमें दीजिए। और आपके पास अगर कोई कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। हालांकि मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी मुझे दे सकते हैं, जिससे हम लोग आगे कोई स्टेप ले सकें। और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसमें सपोर्ट करेंगे। हालांकि हमारा कोई इसमें पर्सनल बेनिफिट नहीं है। हम लोग सिर्फ आपके हक की जो लड़ाई है उसमें आप लोगों का साथ देना चाहते हैं। तो आप लोग भी आगे आइए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि आपको ये गलत रोकना है। जो चीज़ें गलत हो रही हैं, मैंने वोटिंग भी कराई और वोटिंग में 97-96% जो कैंडिडेट्स हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि उनको उनके जवाब मिलने चाहिए। और ऐसे में अगर बोर्ड जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं अब कुछ गलत तो कह ही नहीं रहा, आप लोगों के सामने सारी चीज़ें, पहले लोग मुझे गलत भी बोल रहे हैं, ये तो पागल है, ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं। आप लोगों के पास अपने आंसर्स ही नहीं है, आप क्या चैलेंज करेंगे, समझ रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के पास अगर कोई भी मतलब आपने केस किया है, RTI लगाई है, उनके जो जवाब है आप हमें दीजिए। और आपकी जो जानकारी है वो बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी। इवन जो साथियों ने केस भी किया है उनकी भी जानकारी हम पब्लिक नहीं कर रहे हैं। हालांकि देखो, पब्लिक करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर कोई साथी हमसे कहेगा तो उसके परमिशन के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। परमिशन देते हैं तो ही हम करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।